नमस्कार। आज हम बात करेंगे मुंह सूखने की यानी ड्राई माउथ की बीमारी से निपटने के लिए या उससे बचने के लिए कुछ टिप्स पर बात करेंगे। अगर किसी व्यक्ति का मुंह बहुत ज़्यादा सूखता है, जो कि काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, तो क्या चीज़ें करने से उनको मदद मिलेगी, बीमारी को सॉल्व आउट करने में या बीमारी से बचने में मदद मिलेगी या उसके सिम्टम्स को कम करने में मदद मिलेगी। आज उन टिप्स पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपका मुंह सूखता है या ड्राई माउथ का आपको प्रॉब्लम है तो पानी ज़्यादा पीजिए। ओवरऑल अगर आपका बॉडी का पानी कम है या बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो आपका मुंह सूखने का प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है। तो यदि आपको इस तरह का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेशन मेंटेन करना पड़ेगा, और ये हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए आपको पानी ही ज़्यादा पीना पड़ेगा। कोई भी बेवरेजेस या कैफीन या अल्कोहल या इस तरह की ड्रिंक्स अगर आप लेते हैं तो आपको फ़ायदा नहीं करेगा। अल्कोहल और चाय या इस तरह के प्रोडक्ट्स या कैफीन वाली चीज़ें जो है आपका बॉडी का इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम को कम करती है, यानी नलियों के अंदर जो पानी होता है उसको कम करती है, तो इफेक्टिवली आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है, आपका यूरिन भी बढ़ा देती है। ये सारी चीज़ें आपका पेशाब का जो सिक्रेशन है या पेशाब का जो प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ा देती है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करके सिंपल पानी ही पीना चाहिए। इससे आपके मुंह में थूक या सलाइवा ज़्यादा बनेगा, मुंह सूखने का प्रॉब्लम कम होगा। इसके अलावा शुगर फ्री गम और कैंडी च्युइंगम्स या इस तरह की स्वीट्स अवेलेबल है। इसको आप टेम्प्रेरी मुंह में आप रख के इसको अगर आप चूसते हैं या इसको चबाने का प्रयास करते हैं तो मुंह में सलाइवा ज़्यादा बनता है। सलाइवा के सिक्रीशन को यानी थूक के सिक्रीशन को ये प्रमोट करता है, जिसकी वजह से मुंह सूखने का प्रॉब्लम कम हो जाता है। इसके अलावा आप कुछ माउथ स्प्रेज आते हैं या माउथ रिंसेज आते हैं जो मुंह को गीला करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट्स आप आपके डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। इस तरह के माउथ रिंसेज मार्केट में अवेलेबल हैं जो मुंह को लंबे समय तक गीला रखने में मदद करते हैं, तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। जिस कमरे में आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, खासकर जहाँ रात को आप सोते हैं, वहाँ ह्यूमिडिफायर का प्रयोग कर सकते हैं। वो कमरे का वातावरण ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए, वहाँ की ह्यूमिडिटी ज़्यादा होना चाहिए। इससे आपका मुंह सूखने का प्रॉब्लम थोड़ा कम होगा, ड्राई माउथ का प्रॉब्लम कम होगा। आपके सोने वाले कमरे में आप ह्यूमिडिफायर का प्रयोग करें। स्मोकिंग ना करें, स्मोकिंग आपके माउथ को ड्राई करेगा। स्मोकिंग और निकोटीन से बने हुए प्रोडक्ट्स आपके सैलिवरी सिक्रीशंस को अफेक्ट करते हैं, इससे ड्राई माउथ का प्रॉब्लम बढ़ता है। टोबैको भी ज़्यादा लेने से इस तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो जिन लोगों को स्मोकिंग का और टोबैको का प्रॉब्लम है उनको ड्राई माउथ का प्रॉब्लम भी ज़्यादा होगा। आप इसको जहाँ तक पॉसिबल है अवॉइड करिए। तंबाकू, गुटखा, जो भी चीज़ आप लंबे समय तक मुंह में रखते हैं तो ये सैलिवरी ग्लैंड्स को डैमेज करता है, इससे ड्राई माउथ का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी या ऑयली फूड या बहुत ज़्यादा नमक वाला खाना अवॉइड करिए। ये आपके मुंह को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से सैलिवरी ग्लैंड्स पर खराब या डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है। आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी, ऑयली और नमक वाला खाना को अवॉइड करिए। ये आपके सलाइवा के सिक्रीशन के लिए या आपके मुंह के लिए या आपके ड्राई माउथ की प्रॉब्लम के लिए अच्छा नहीं है। इनको आप अवॉइड करेंगे तो अच्छा है। इसके अलावा प्रॉपर ओरल हाइजीन रखें, मुंह को साफ रखें, दिन में एटलीस्ट 2 बार ब्रश करें, मुंह को प्रॉपरली रिंस करें, बार बार गार्गल करें। मुंह में कीटाणु नहीं होने चाहिए। अगर मुंह में कोई भी तरह का इन्फेक्शन है तो आपके सलाइवा के सिक्रीशन को अफेक्ट कर सकता है, जिससे ड्राई माउथ का आपको प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो मुंह के हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखिए। कोई भी कैविटीज़ या इन्फेक्शन मुंह में नहीं होना चाहिए। रेगुलरली मुंह को रिंस कीजिए, रेगुलरली ब्रशिंग कीजिए, सॉफ्ट ब्रश से ब्रशिंग कीजिए। मैं हर 3 से 4 महीने में ब्रश को चेंज कर लीजिए, क्योंकि ख़राब ब्रश से ब्रशिंग करने से भी थोड़ा अल्सर्स वगैरह बढ़ जाते हैं। और मुंह को टंग क्लीनर वगैरह यूज़ करके टंग को भी क्लीन करिए, इससे भी थोड़ा ओरल हाइजीन बेटर होगा। बैड स्मेल का प्रॉब्लम कम होगा, ड्राई माउथ का प्रॉब्लम कम होगा। इसके अलावा कोई भी माउथ वॉश यूज़ करें जिससे मुंह को क्लीन करना है, लेकिन अल्कोहल फ्री माउथ वॉश होना चाहिए। कई माउथ वॉशेस जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उसमें अल्कोहल कंटेंट ज़्यादा होता है, तो आपके सलाइवा के सिक्रीशन को अफेक्ट करता है। बैक्टीरिया को मारने में तो थोड़ा मदद करता है, लेकिन अल्कोहल होने की वजह से मुंह को ज़्यादा इरिटेट करता है, जिससे आपकी ओवरऑल ड्राई माउथ की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो उसको जहाँ तक पॉसिबल है अवॉइड करें। अल्कोहल फ्री माउथ वॉशेस का प्रयोग करें। इसके अलावा रेगुलरली आपके दांतों की हेल्थ के लिए, चेकअप के लिए रेगुलरली डेंटिस्ट को मिलिए। इससे ये अगर होगा कि कोई आपको दांतों में इन्फेक्शन हो रहा है, कोई मसूड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है या अर्ली बीमारी के साइंस है जो आपको पता नहीं चल रहे हैं, तो आपको वो डॉक्टर डिटेक्ट कर सकते हैं। या अगर कोई स्पेसिफिक टेस्ट करने की ज़रूरत है आपके ड्राई माउथ के प्रॉब्लम के लिए तो वो कर सकते हैं। तो रेगुलरली आपके डेंटिस्ट को मिलेंगे तो अच्छा है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एसिड कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट्स या बहुत ज़्यादा शुगर कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट्स से थोड़ा बचें। एसिड वाली चीज़ें या बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें जो है
या इस तरह के सोडा वाली ड्रिंक्स ये है या बेवरेजेस है वो आपके मुंह में इन्फेक्शन ज़्यादा करते हैं, मुंह को ड्राई ज़्यादा करते हैं। इससे आपका मुंह का हेल्थ बिगड़ता है और ड्राई माउथ का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। इसके अलावा सलाइवा का सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल है। जैसे ड्राई आइज में या आंखें जब ड्राई हो जाती है तो ड्राई आई सब्सटीट्यूट या ड्रॉप्स उसके लिए यूज़ करते हैं। उसी तरह से सलाइवा के सब्सटीट्यूट्स भी आते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, डॉक्टर्स इनको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इससे आपका मुंह काफ़ी समय तक गीला रहेगा, ड्राई माउथ का प्रॉब्लम नहीं होगा। जहाँ तक पॉसिबल है अल्कोहल और स्ट्रॉन्ग केमिकल्स को अवॉइड करिए मुंह में, क्योंकि ये आपके स्वेट ग्लैंड्स को डैमेज कर सकते हैं और इसकी वजह से भी मुंह में सलाइवा प्रोडक्शन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। इससे भी ड्राई माउथ का प्रॉब्लम में थोड़ा सा आपको मदद मिलेगी। जहाँ तक पॉसिबल है ओरल ब्रीदिंग मत करिए, मुंह से सांस नहीं लीजिए। जहाँ तक पॉसिबल है प्रैक्टिस ये करिए कि नाक से ही आप सांस ले। जो लोग ज़्यादा मुंह से सांस लेते हैं, मुंह से ब्रीदिंग करते हैं, उनको ड्राई माउथ का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। आपको कोशिश ये करने की जहाँ तक पॉसिबल हो हमेशा आप नेज़ल ब्रीदिंग ही करिए, नाक से ही सांस लीजिए, तो आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, मुंह सूखने का प्रॉब्लम कम होगा। इसके अलावा आपकी लिप्स को भी प्रोटेक्ट करिए, लिप्स में बाम और मॉइस्चराइजर लगाइए, क्योंकि मुंह सूखने वाले प्रॉब्लम को काफ़ी बार होंठ फटने का प्रॉब्लम भी होता है। तो ड्राई माउथ वाले पेशेंट्स को काफ़ी केसेस में अपने लिप्स को भी थोड़ा मॉइस्चराइज रखना चाहिए और उनको भी प्रॉपर्ली हाइड्रेट रखना चाहिए ताकि डिस्कम्फर्ट नहीं हो। बीच बीच में आप आइस क्यूब्स को सक कर सकते हैं। अगर आपको मुंह सूखने का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है तो आप आइस के या बर्फ़ के जो क्यूब होते हैं उनको मुंह में रख के धीरे धीरे करके उनको सक कर सकते हैं। तो उससे आपका मुंह थोड़ा ठंडा भी रहेगा, उनको जो नर्वस फाइबर्स है या नर्व फाइबर्स है उनको रेस्ट भी मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा, थोड़ा सलाइवा सिक्रीशन भी बेटर होगा और आपका मुंह थोड़ा गीला भी रहेगा। कोई भी इरिटेंट फूड प्रोडक्ट्स है जैसे कि बहुत ज़्यादा टोबैको है, स्पाइसी फूड है, इस तरह की चीज़ों को जहाँ तक पॉसिबल है अवॉइड करिए। ये आपके स्वेट ग्लैंड्स के लिए और सलाइवा ग्लैंड्स के लिए अच्छे नहीं हैं। जहाँ तक पॉसिबल हो ज़्यादा पानी वाली चीज़ें ज़्यादा लीजिए। कोई फ्रूट जूसेस है, सूप्स है, ब्रॉथ्स है, ये सारी चीज़ों को ज़्यादा लीजिए। और फलों में खीरा यानी क्यूकम्बर, तरबूज यानी वाटरमेलन, इनको ज़्यादा लीजिए। इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, फ्रूट का कंटेंट ऑलमोस्ट 80-90% होता है। तो इनको आप लेंगे तो बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा और आपका ओवरऑल ड्राई माउथ का प्रॉब्लम कम होगा। फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, कोई सीरियस बीमारी है, खासकर जोगरेन सिंड्रोम या इस तरह की कोई बीमारी है जिसकी वजह से कोई सलाइवा का प्रोडक्शन बंद हो गया है या सलाइवरी ग्लैंड का कोई ट्यूमर वगैरह है, तो डेफिनेटली आपको सर्जन को मिलना पड़ेगा, डॉक्टर को मिलना पड़ेगा, ENT स्पेशलिस्ट को मिलना पड़ेगा। वो आपको बेटर वे में गाइड कर पाएंगे कि इस तरह की बीमारियों में क्या करना है और कैसे आपको मदद मिलेगी। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी मुंह सूखने का प्रॉब्लम अगर किसी को है तो क्या करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर आपको ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करना है, रेगुलर ब्रश करना है, ब्रश को 3-4 महीने में रिप्लेस करना है, पानी ज़्यादा पीना है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। ज़्यादा पानी वाली चीज़ें जैसे कि सूप्स, ब्रॉथ, ये सब ज़्यादा लीजिए। खीरा, क्यूकम्बर और वाटरमेलन जैसी चीज़ों को ज़्यादा लीजिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स मुंह में नहीं जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्पाइसी, ऑयली, शुगर या सॉल्ट कंटेनिंग फूड्स ज़्यादा मुंह में नहीं जाना चाहिए। जितना तक पॉसिबल हो थोड़ा ब्लैंड खाना लीजिए। रेगुलर आपके डेंटिस्ट और ENT चेकअप्स के लिए जाइए अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम है। आइस क्यूब्स को आप सक कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ तक पॉसिबल है स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल को अवॉइड करिए। बहुत ज़्यादा बीच बीच में आप ओरल स्प्रेज को या माउथ वॉशेस को या इस तरह के गार्गल्स को यूज़ कर सकते हैं जो आपके मुंह को गीला रखे। इस तरह के सब्सटीट्यूट्स भी मार्केट में अवेलेबल है। अगर किसी को ड्राई माउथ का ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इन चीज़ों का प्रयोग शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो कर सकता है। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर हार्ट और हेल्थ रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं या हमारे चैनल पर डाइट रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं उनके लिए हमारे चैनल पर ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। ड्राई माउथ के कॉजेज़ पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया है, आप उसे चेकआउट करिए। उससे आपको इस बीमारी को समझने में मदद मिलेगी, बीमारी को मैनेज करने के लिए मदद मिलेगी। थैंक यू।